ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, पिछली वीडियो में आपने सुना श्वेत की मृत्यु पितामह भीष्म के हाथों होने से पांडव पक्ष के दुर्धर्ष वीर शंख क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पितामह भीष्म तो मौत बनकर पांडव सेना पर टूट पड़े। भीष्म के बाणों के प्रहार से पांडव पक्ष के वीरों में त्राहि त्राहि मच गई। इसी बीच सूर्यास्त हो गया और प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अब आगे भीष्म पर्व अध्याय संख्या 50। संजय बोले, राजन, प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा दी गई, भीष्म जी का युद्ध विषयक उत्साह बढ़ता ही गया और दुर्योधन हर्षातिरेक से उल्लसित हो उठा। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं के साथ तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अत्यंत शोक से संतप्त हो भीष्म का पराक्रम देखकर अपनी पराजय के लिए चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, देखिए, महान धनुर्धर और भयंकर पराक्रमी भीष्म अपने बाणों द्वारा मेरी सेना को उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में लगी हुई आग घास फूस को जलाकर भस्म कर डालती है। जैसे अग्निदेव प्रज्वलित होकर भविष्य की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी बाण रूपी जिह्वा से मेरी सेना को चाटते जा रहे हैं। हम लोग कैसे इनकी ओर देख सकेंगे? किस प्रकार इनका सामना कर सकेंगे? हाथ में धनुष लिए इन महाबली पुरुष सिंह भीष्म को देखकर और समरभूमि में इनके बाणों से आहत होकर मेरी सारी सेना भागने लगती है। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण तथा गदाधारी कुबेर भी कदाचित युद्ध में जीते जा सकते हैं, परंतु महातेजस्वी महाबली भीष्म को जीतना अशक्य है। केशव, ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म से टक्कर लेकर भीष्म रूपी अगाध जलराशि में नाव के बिना डूबा जा रहा हूँ। वार्ष्णेय, अब मैं वन को चला जाऊंगा, वहीं जीवन बिताना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इन भूपालों को व्यर्थ ही भीष्म रूपी मृत्यु को सौंप देने में कोई भलाई नहीं है। श्री कृष्ण, भीष्म महान दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे मेरी सारी सेना का संहार कर डालेंगे। जैसे पतंगे मरने के लिए ही जलती अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे समस्त सैनिक अपने विनाश के लिए ही भीष्म के समीप जाते हैं। वार्ष्णेय, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं सब प्रकार से क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे वीर भ्राता बाणों से पीड़ित होकर अत्यंत कृश होते जा रहे हैं। ये बंधुजनोचित सौहार्द के कारण मेरे लिए राज्य और सुख से वंचित हो दुख भोग रहे हैं। इस समय मैं इनके और अपने जीवन को ही बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अब जीवन भी दुर्लभ है। केशव, जीवन बच जाने पर मैं दुष्कर तपस्या करूंगा, परंतु रणक्षेत्र में इन मित्रों की हत्या नहीं कराऊंगा। महाबली भीष्म अपने दिव्यास्त्रों द्वारा मेरे पक्ष के श्रेष्ठ एवं प्रहार कुशल कई सहस्त्र रथियों का निरंतर संहार कर रहे हैं। माधव, शीघ्र बताइए, क्या करने से मेरा हित होगा? सव्यसाची अर्जुन को तो मैं इस युद्ध में उदासीन ही देख रहा हूँ। एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रिय धर्म का विचार करता हुआ केवल बाहुबल के भरोसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा है। महामना भीमसेन उत्साह पूर्वक अपनी वीरघातनी गदा के द्वारा रथ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों पर अपना दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहा है। हे माधव, यदि इस तरह सरलता पूर्वक ही युद्ध किया जाए तो यह भीमसेन अकेला 100 वर्षों में भी शत्रु सेना का विनाश नहीं कर सकता। केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु यह भी महामना भीष्म और द्रोण के द्वारा दग्ध होते हुए हम लोगों की उपेक्षा कर रहा है। महामना भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्र बार बार प्रयुक्त होकर संपूर्ण क्षत्रियों को भस्म कर डालेंगे। श्री कृष्ण, भीष्म क्रोध में भरकर अपने पक्ष के समस्त राजाओं के साथ मिलकर निश्चय ही हम लोगों का विनाश कर देंगे। जैसा उनका पराक्रम है उससे यही सूचित होता है।
महाभाग योगेश्वर, आप ऐसे किसी महारथी को ढूंढ निकालिए जो संग्राम भूमि में भीष्म को उसी प्रकार शांत कर दे जैसे बादल दावानल को बुझा देता है। गोविंद, आपकी कृपा से ही पांडव अपने शत्रुओं को मारकर स्वराज्य प्राप्त करके बंधु बांधवों सहित सुखी हो सकेंगे। ऐसा कहकर महामना युधिष्ठिर शोक से व्याकुल चित्त हो बहुत देर तक मन को अंतर्मुख करके ध्यान मग्न बैठे रहे। युधिष्ठिर को शोक से आतुर और दुख से व्यथित चित्त जानकर गोविंद ने समस्त पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम शोक न करो। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे शूरवीर भाई संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर हैं। राजन, मैं भी तुम्हारा प्रिय करने वाला ही हूँ। नृपश्रेष्ठ, महायशस्वी सात्यकी, विराट, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा सेना सहित ये संपूर्ण नरेश आपके कृपा प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, ये सब के सब आपके भक्त हैं। ये द्रुपद पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न भी सदा आपका हित चाहते हैं और आपकी प्रिय साधन में तत्पर होकर ही इन्होंने प्रधान सेनापति का गुरुतर भार ग्रहण किया है। महाबाहो, निश्चय ही इन समस्त राजाओं के देखते देखते यह शिखंडी भीष्म का वध कर डालेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते ही उस सभा में महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, आदरणीय वीर धृष्टद्युम्न, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। तुम मेरे सेनापति हो, भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो, पुरुष रत्न। पूर्व काल में भगवान कार्तिकेय जिस प्रकार देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक बनो। युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर समस्त पांडव और महारथी भूपालगण सब के सब साधु साधु कहकर उनके इन वचनों की सराहना करने लगे। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुनः महाबली धृष्टद्युम्न से कहा, पुरुष सिंह, तुम पराक्रम करके कौरवों का नाश करो। नरश्रेष्ठ, मैं, भीमसेन, श्री कृष्ण, माद्री कुमार नकुल सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अन्य प्रधान भूपाल कवच धारण करके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तब धृष्टद्युम्न ने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, पार्थ, मुझे भगवान शंकर ने पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाकर उत्पन्न किया है। आज सम्रांगण में मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य तथा जयद्रथ इन समस्त अभिमानी योद्धाओं का सामना करूंगा। यह सुनकर युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले महान धनुर्धर पांडवों ने उच्च स्वर में सिंहनाद किया तथा शत्रुसूदन धृष्टद्युम्न के इस प्रकार युद्ध के लिए उद्यत होने पर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, सेनापते, क्रौंचारूण नामक व्यूह सभी शत्रुओं का संहार करने वाला है, जिसे बृहस्पति ने देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र को बताया था। शत्रु सेना का विनाश करने वाले उस क्रौंचारूण व्यूह का तुम यथावत रूप से निर्माण करो। आज समस्त राजा कौरवों के साथ उस अदृष्ट पूर्व व्यूह को अपनी आंखों से देखें। जैसे वज्रधारी इंद्र भगवान विष्णु से कुछ कहते हों, उसी प्रकार नरदेव युधिष्ठिर के पूर्वोक्त बात कहने पर व्यूह रचना में कुशल धृष्टद्युम्न ने बृहस्पति की बताई हुई विधि से प्रातःकाल ही समस्त सेनाओं का व्यूह निर्माण किया। उन्होंने सबसे आगे अर्जुन को खड़ा किया। उनका अद्भुत एवं मनोरम ध्वज सूर्य के पथ में फहरा रहा था। इंद्र के आदेश से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। इंद्रधनुष के रंग की पताकाएं उस ध्वज की शोभा बढ़ाती थीं। राजन, अपनी विशाल सेना के साथ राजा द्रुपद उस व्यूह के सिर के स्थान पर खड़े थे। कुंती भोज और दृष्टकेतु ये दोनों नरेश नेत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। भरत श्रेष्ठ, दाशारणक, दाशेरक समूहों के साथ प्रभद्रक, अनूपक और किरातगण गर्दन के स्थान पर खड़े किए गए। पटच्चर, पौंड्र, पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठभाग में स्थित हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न क्रौंच पक्षी के दोनों पंखों के स्थान पर नियुक्त किए गए। अभिमन्यु और महारथी सात्यकी के साथ पिशाच, दारद, पुंड्र, कुंडीविष, मारुत, धेनुक, तंगड़, परतंगड़, बाहलिक, तित्तिर, चोल तथा पांड्य
इन जनपदों के लोग दाहिने पंख का आश्रय लेकर खड़े हुए। अग्निवेश्य, हुंड, मालव, दानभारी, शबर, उद्भस, वत्स तथा नाकुल जनपदों के साथ दोनों भाई नकुल और सहदेव ने बाएं पंख का आश्रय लिया। उस क्रौंच पक्षी के पंख भाग में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 20,000 तथा ग्रीवा भाग में 1,70,000 रथ मौजूद थे। राजन, पक्ष, कोटि, प्रपक्ष तथा पक्षांत भागों में चलते फिरते पर्वतों के समान हाथियों के झुंड चले। वे सब के सब सेनाओं से घिरे हुए थे। राजा विराट केकई कुमारों के साथ उस व्यूह के जघन की रक्षा करते थे। काशीराज और शैव्य भी 30,000 रथियों के साथ उसी की रक्षा में तत्पर थे। इस प्रकार पांडव क्रौंचारूढ़ नामक महाव्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिए कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो गए। मित्रों, इससे आगे का वर्णन हम सुनेंगे इस सीरीज के अगले भाग में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सकारात्मक विचार जरूर रखें। मित्रों, नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।